जय हिंद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का साइंस का एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो 2023 में हमसे पूछने वाला क्वेश्चंस है। तो इस बार जो 2023 में क्वेश्चंस आपसे पूछेगा दुगना क्वेश्चंस पूछेगा, यानी कि साइंस में टोटल जो ऑब्जेक्टिव्स आपका पूछेगा 80 पूछेगा, इसमें से आपको 40 सही जवाब आपसे बनाना है ना। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस बनाना है? 40 आपसे सही क्वेश्चंस बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आप ध्यान दीजिएगा, दो है ना, दो होती है, एक होती है, तीन होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दो होती है। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 ध्यान देते हैं। लिखता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या आभासी और उल्टा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बाबू? काल्पनिक। काल्पनिक को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक। आभासी कहते हैं, क्या कहते हैं? काल्पनिक को क्या कहते हैं? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? आंख व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या वह अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, समतल दर्पण की तरह कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आंख में क्या होता है ना, उत्तल लेंस की तरह प्रोटीन का बना हुआ पारदर्शी एक क्या होता है? पदार्थ होता है, जो किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, है ना। 3 का सही आंसर कितना हो गया? आपका बी हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो पहला ऑप्शन आपका दिया है कांच की सिल्ली का, दूसरा आपका दिया है अवतल दर्पण का, तीसरा दिया है आपका उत्तल दर्पण का, और चौथा दिया आपका प्रिज्म। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका प्रिज्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। का सही आंसर कितना हो जाएगा? डी। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? क्या परितारिका के द्वारा बनता है ना, पछावी पेशियां के द्वारा बनता है, अभी नेत्र लेंस के द्वारा बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उसमें प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा था वस्तु से छोटा बनता है, वो किससे बनता है? तो अभी नेत्र लेंस के द्वारा बनता है। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग कितना लिखा गया है? 220 वोल्ट, है ना, डैश 100 वाट, है ना। इसके फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमें P बराबर हमें कितना दे दिया गया है? 100 वाट दे दिया गया। P बराबर कितना दे दिया है? 100 वाट। हमें वोल्ट कितना दिया गया है? हमें तो 100, हमें वोल्ट कितना दिया है? हमें वोल्ट कितना दिया है? 200 वोल्ट दिया है। हमें वोल्ट कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया गया। हमें निकालने का रहा है आर। तो आप ध्यान दीजिएगा, P बराबर एक फार्मूला होता है, P बराबर, है ना, V स्क्वायर बटे कितना होता है? आर होता है। V स्क्वायर बटे कितना होता है? आर होता है। कितना होता है? V स्क्वायर बटे क्या होता है? आर होता है। आप इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। V स्क्वायर बटे आर होता है। हम लोग आगे देखते हैं। तो आपके फार्मूला आपको पता हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, V का मान कितना है बाबू? 100 है। V का मान कितना है? आपका 100 दिया गया है ना। V का मान, P का मान कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। और V का मान कितना है? 220। ध्यान दिएगा, कितना दिया गया है? 220 गुने कितना हो जाएगा? 220 और बटे कितना हो जाएगा? आर। आपका ये एक शून्य से एक शून्य, और ये आपका एक शून्य से, है ना, एक शून्य आपका कट जाएगा। अभी ये चला गया इधर आर, और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया है? 484 ओम। 484 ओम किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं 8 नंबर में। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो ए मीटर को क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को कैसे जोड़ा जाता है?
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, है ना। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे दिया गया है ना, विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज बताता है, क्या बचाता है। आपका पहला ऑप्शन आपका दिया गया, अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरों से बचाता है, लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरों से बचाता है, या दोनों से, या किसी से भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाए, सी हो जाएगा आपका, दोनों से बताता है। अतिभारण यानी कि ज़्यादा वोल्टेज हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो दोनों को खतरा से बचाता है। कौन बताता है, विद्युत फ्यूज बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया आपका जनित्र यानी कि जनरेटर, दूसरा गैल्वेनोमीटर कहलाता है, तीसरा ए मीटर, और चौथा क्या होता है, मोटर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, जनित्र, या इसको हम कहते हैं विद्युत, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, है ना। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, क्या कोयला को माना जाता है, जल को माना जाता है, या सूर्य को माना जाता है, या परमाणु को माना जाता है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। सूर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, पवन चक्की में उपयोग, है ना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की का जो न्यूनतम वेग होना चाहिए कितना होना चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर, या 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रहा है CaO, है ना, CaO, ये टूट करके क्या बना, CO3 टूट करके क्या बना, CaO और CO2। ये कैसी अभिक्रिया है, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन है, अपघटन है, या फिर द्विविस्थापन है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। उपचयन है, संयोजन है, उष्माक्षेपी है, या फिर उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन हमें क्या, चलिए ध्यान दीजिए 16 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। वह धुआं किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, या N2 यानी नाइट्रोजन का होता है, या लेड ऑक्साइड का होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण है, HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH है। तो आपका लवण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देना चाहेंगे। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के यौगिक में क्या मिलाते हैं या क्या उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखेंगे। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 23, 26, 25 या 24। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या लिखता है, ध्यान दीजिएगा। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, CO2 बनता है, N2 बनता है, H2 बनता है, या SO2 बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, सी हो जाएगा। कौन सा बनता है, H2 बनता है। कौन सा बनता है, H2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखना चाहेंगे। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, इन सभी चारों में से ही बताना है। Cu है, Hg है, Ag है, या Au है।
तो इन चारों में से अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? Cu हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? Cu हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होता है? एनोड पे, कैथोड पे, दोनों पे या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। एनोड पे मुक्त होता है। कहाँ होता है? एनोड पे मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा क्या लिखता है? हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन H2O है, C6H द्वारा O6 है, CO2 है या HNO3 है ना। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में COOH अभिक्रिया मूलक किसका है? कीटोन का, एल्डिहाइड, अम्ल या फिर ईथर का है? तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, अम्ल का है। किसका हो जाएगा? अम्ल का है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करेंगे। आवर्त सारणी में है ना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे जाने पे तत्व के धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, बढ़ता है। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए, बढ़ता है। चलिए हम लोग देखना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के आवर्त सदस्य क्या होते हैं? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्षारीय धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए। किसको करता है? तो नाइट्रोजन को करता है। किसको करता है? नाइट्रोजन को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? क्या वह उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या फिर विस्थापन है? तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए, उपचयन है ना। कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? सही, उपचयन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखना चाहेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे रहता है? संयोजन अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? बी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से हमारे ऑक्सीजन क्या रहते हैं? संतुलित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर है ना किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में या मृदु जल में? इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही आंसर साफ जल हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 31 में आपसे पूछ रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रिनल है, ऑक्सिन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑक्सिन। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? सी, ऑक्सिन। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे ध्यान देते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा 32 का। 33 नंबर में दिया तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है ना? साइटोन, न्यूरॉन, एक्सॉन या डेंड्राइट कहलाती है। तो यहाँ कोशिका की बात कर रहा है तो कोशिका का आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखना चाहेंगे और क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फ्लोपियन नलिका से या फिर अंडाशय से? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है मानव मादा में जनन तंत्र भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिम्ब वाहिनी नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये किस में पाया जाता है? तो मेल में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखना चाहेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? शुक्राणु बनता है वृषण में बनता है, मूत्राशय में बनता है, गर्भाशय में बनता है या फिर अंडाशय में बनता है? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? वाइसमैन, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन या सभी के द्वारा? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने इस किताब को लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं है ना। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या ट्रोमोस्फीयर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए,
स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पर चर्चा करेंगे। 39 नंबर में क्या लिखता है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? क्या सूखे घास के पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक की बोतल? तो जो अपघटित होने वाला वो कौन है? आपका सूखे घास के पत्ते। सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए। 40 नंबर में क्वेश्चन से दिया है, भूमिगत जल का उदाहरण है? क्या नदी है, कुआं है, तालाब है या समुद्र है? तो भूमिगत जल का उदाहरण आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुआं है। चलिए हम लोग देखना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, है ना, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, है ना, उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे, है ना, वैश्विक ऊष्मन का उत्तरदायित्व कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34 की चर्चा करेंगे। लिखा है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है? आंखों का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बालों की प्रकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बालों की प्रकृति हो जाएगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो इस प्रकार से रहती है, समूह की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या फिर 18? सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? डी, 18 होती है। चलिए हम लोग देखना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 46 देखना चाहेंगे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8, 12। आप ध्यान दीजिएगा, C6H12O6 कितने हो गए? 6। तो सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या फिर ने? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा लिख रहा है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है? लाल का, नीला का, पीला का या फिर बैंगनी का? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है बाबू? लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखता है, प्रकाश किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखता है कि निम्नलिखित में कौन लेंस के क्षमता का मात्रक होता है? जूल, वाट, डाइऑप्टर या फिर अर्ग? तो लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर। आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है उसका विचलन न्यूनतम होता है। लाल का, पीला का, नीला का या फिर बैंगनी का? तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 पे ध्यान देना चाहेंगे। 52 में लिखता है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? बी, डीसी हो जाएगा। चलिए हम लोग ध्यान देना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे ध्यान देना चाहेंगे, है ना, H2O2 और ये मिलकर के क्या बना है? H2O। तो ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन है, वियोजन है, अवक्षेपण है, उदासीनीकरण है? तो इसमें क्या हो रहा है? जुट करके एक बन रहा है ना, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? संयोजन। आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमें 54 में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे क्या पूछ रहा है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या फिर C6H6? तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछ रहा है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, 14, 17 या फिर 20? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है ना? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है।
56 नंबर में पूछा अमीबा में अधिकांश पोषण, तो अमीबा में पोषण कैसे होती है, शाकाहारी, ध्यान दीजिएगा, अंतःग्रहण, सर्वाहारी या फिर स्वपोषित। तो इसमें कैसा होता है, अंतःग्रहण होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखना चाहेंगे। 57 में पूछ रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, ये पीछे भी क्वेश्चन आपसे आया था, अम्लीय धातु, अक्रिय धातु, क्षार धातु या फिर मिश्र धातु। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय धातु हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, और ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जीवधारी हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, जीवधारी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं 59 पे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कितने नियम होते हैं, 2। सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के द्वारा, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में या फिर एंगस्ट्रॉन के रूप में। तो इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रॉन के रूप में। आपसे ये भी पूछता है बाबू, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग चर्चा करेंगे, और 61 में, सॉरी है ना, 61 में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन होता है, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या फिर कोयला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूर्य होता है। कौन से होते हैं, सूर्य होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन तंत्र होते हैं, 2, 8, 10 या फिर 6। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 होते हैं। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधे में या फिर परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे पेड़ पौधों में होती है। किसमें होती है, हरे पेड़ पौधों में होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देना चाहेंगे, है ना। 64 नंबर में लिखता है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। तो इसका सही आंसर कितना होगा, डी, सुक्रोज के रूप में होता है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना चाहेंगे 65 नंबर में, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन का सूत्र होता है ना, यू बाई वी, यू भी यू प्लस बी या वी बाई यू। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, वी बाई यू। अगर यही आपसे पूछा दर्पण में, तो दर्पण में हो जाता माइनस वी बाई यू, दर्पण में क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 66 पे बात करेंगे। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, क्या हुआ, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, परितारिका होता है या फिर पुतली होती है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, आपका परितारिका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आप याद रखिएगा, हमारी आंखों में जो स्कैन किया जाता है आधार कार्ड बनाते वक्त, इसी का किया जाता है ना, किसका किया जाता है, आइरिस का किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। तो बैजानी, हपीनाला, बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला। तो आपका ध्यान दीजिएगा, लाल का, नीला का, पीला का, नारंगी का। तो आपका क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इस ऑप्शन के आधार पे क्या हो जाएगा आपका, नीला हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन ध्यान देना चाहेंगे, क्वेश्चन हम लोग ध्यान ऑब्जर्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, प्रकाश की किस घटना के कारण से हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों से। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, अधोमुखी या ऊपरमुखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट ध्यान देना चाहेंगे, और ध्यान करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है, 220 वोल्ट का धिष्ट धारा डीसी होती है, या 12 वोल्ट का डीसी होती है, 220 वोल्ट का क्या होती है, एसी होती है, या 12 वोल्ट का आपका एसी होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, 220 वोल्ट का आपका क्या होती है, एसी होती है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 पे ध्यान देना चाहेंगे, गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर
जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं करते हैं। धूप के दिन में, बादल के दिन में, गर्म दिन में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग बादल के दिनों में नहीं करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 72 में, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं करता है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैव ऊर्जा? तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, हमें पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो आपका सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। नहीं, आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। आपका सही आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पे ध्यान देंगे। आपका दिया गया, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, या तो समतल या तो उत्तल। तो ये दोनों दर्पण में, समतल और उत्तल में, हमेशा कैसा होता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण का उपयोग दर्पण अग्रदीप हेडलाइट में अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, समतल या उत्तल? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से, यहाँ से है, रो नहीं है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का या फिर हीरा का? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है, और ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 76 पे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या उत्तल को कहते हैं, अवतल को कहते हैं, उत्तल एवं अवतल दोनों को कहते हैं, या फिर बाईफोकल को कहते हैं? तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ए, उत्तल लेंस हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना चाहेंगे, और वह क्वेश्चन आपका है 77 नंबर में, उभयलिंगी है। कौन सा उभयलिंगी है? केचुआ, मेढक, मछली या फिर कछुआ? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए, ये क्या है? उभयलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है? ध्यान दीजिए 78 में, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुना था? आम का, गुलाब का, गेहूं का या मटर का? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मटर का चुना था। किसका चुना था? मटर का चुना था। ध्यान दीजिए 79 क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में अवशेषी अंग है ना? रीढ़ की हड्डी है, अंगूठा है, कान है या फिर अपेंडिक्स है? कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। चलिए, और आज का हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे, और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर वृक्षारोपण से? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका वन संरक्षण से संबंधित है। आई होप सभी क्वेश्चंस को आप बारीकी से और अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वैसे स्टूडेंट जो करियर वाला पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। आज मुझे कहीं जाना था, इसके कारण से आज मैं लाइव क्लास नहीं लिया, इसीलिए मैं इसको लोड कर दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।